एंड शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है प्रीतो जो है नानी और सुरभि से कहती है कि उसे उम्मीद है कि हरमन उससे सौम्या को ढूंढने के बारे में बताएगा। बलविंदर आता और रावी के बारे में पूछता है। शन्नो कहती है कि आजकल वो किसी को नहीं बताती ना जवाब देती। बलविंदर कहता है कि वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। चिंटू का कहना है कि शायद वो बाहर गई होगी, उन्हें ऊपर जाकर बात करने के लिए कहता है क्योंकि सभी लोग सौम्या के लिए टेंशन में है। हरक किशन लाल से बात करता हुआ बोलता है कि आपने हरमन को रोकने के लिए गिल को पैसे देकर सही किया और उसे प्लानिंग सुनने के लिए कहा। हरमन साया और किन्नर को गुंडे के बारे में बताता है जो उन्हें महिलाओं तक पहुंचने से रोकते हैं। साया का कहना है कोई उनसे मिलना चाहता है। सौम्या हरमन के बारे में सोचती है और कहती है कि वो मुझे वापस लेने आए हैं। समीर कहता है कि अब वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ आया था और कहते कि उसका इरादा अच्छा नहीं था और बोलते क्या वो इस सरल को नहीं समझती। वो उसका हाथ पकड़ता है। सौम्या उदास और परेशान हो जाती। समीर कहता है कि मुझे तुम्हारी परवाह, और कहता है अगर तो उसने तुम्हारी परवाह की होती तो तुम उसके साथ होते। उसकी माँ उसे सौम्या को इस तरह से बात नहीं करने के लिए कहती है और कहती कि शायद वो तुम्हारे अच्छे इरादे से ढूंढना चाहता हो, लेकिन वो अगर किसी और के साथ शेयर करना तुम्हें सही है। वो सौम्या से कहते कि तुम हमारी दुकान, घर और परिवार का अहम हिस्सा बन गई हो। उसका कहना है कि माँ मुझे फरिश्ते की कहानियाँ सुनाया करती थी और कहते कि तुम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। वो कहते कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और नहीं चाहता कि तुम कहीं जाओ और तुम्हें चोट लगे। वो उससे वादा करने के लिए कहता है कि उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सौम्या समीर और उसकी माँ की चिंता को याद करती है। वो उसके हाथ में अपना हाथ देती, तभी एक पड़ोसी आता है और सौम्या को पोस्टर दिखाता है। वो बोलता है कि ये पूरे शहर में पोस्ट किया गया है और सौम्या से बोलता है कि वो जाना चाहती है। सौम्या जसलीन को याद करते हुए बोलती है कि वे पति पत्नी और मना कर देती है। पड़ोसी और सभी पड़ोसियों को अपने साथ आने के लिए कहता है और कहता है कि वो सभी पोस्टर को फाड़ देंगे। वो लोग चले जाते हैं। हरमन बोलता है कि वो सौम्या के बहुत करीब है लेकिन मिल नहीं सकता और ना जाने कितनी बाधाएं और दूरी उनके बीच है। साया उसे धैर्य रखने के लिए कहती है और कहती है कि जो कोई भी पोस्टर देखेगा वो हमें बताएगा। पड़ोसियों ने वो पोस्टर फाड़ दिए। सौम्या को जानकर सुकून होता है कि वो उसे हरमन उसे ढूंढ रहा है और सोचता है कि जिसने जसलीन को देखकर वो रुक जाती है और सोचती कि प्रीतो और उसके अलावा कोई नहीं चाहता कि वो वापस आए। वो सोचती कि वो वापस नहीं आएगी, कभी भी नहीं। समीर चाय लाता और उसे पीने के लिए कहता है। सौम्या मना कर देती है और उसे आने के लिए कहते हैं। वो उससे उसके लिए जहर खरीदने के लिए कहता है और कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। महिलाएं आती है और समीर को पैसे देती है। एक महिला उन्हें हरमन के बारे में बताने ही वाली होती है लेकिन समीर की माँ उसे रोकती है और ज़्यादा बात नहीं करने के लिए कहती है और उन्हें जाने के लिए कहती है। समीर उसे पैसे देता और चले जाते हैं। हरमन जसलीन और साया पोस्टर को फटा हुआ देखते हैं। साया कहती है कोई नहीं चाहता कि तुम सौम्या से मिलो। जसलीन कहती है जब हम यहाँ आए तो हम पर हमला हुआ, हमें यहाँ कोई रोकना चाहता है। वो कहते हैं कि आप जानते हो कि वो कौन है। हरमन का कहना है कि हरक्सी को गोली मारने के बाद से सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। साया कहती है कि शायद ही आपको घर पर रोकने की साजिश है। हरमन का कहना है कि हरक्सी से बात करना ठीक नहीं होगा। सौम्या तक पहुँचने के लिए हमें किशन लाल को पकड़ना होगा। जसलीन कहती है तो ये हमारे लिए आसान होगा। हरमन कहता है कि एक बार मुझे हमारे बीच की दीवार का पता चल गया, मैं उस दीवार को तोड़ दूंगा। जसलीन ने सिर हिलाया। रावी का प्रेमी जो है जीत उसे खूबसूरत शाम के लिए धन्यवाद देता है, उसे घर छोड़ने की पेशकश करता। रावी कहती है अगर परिवार के सदस्यों को पता चल गया तो एक प्रॉब्लम होगी। वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता और कहता है कि ये आपकी मदद करेगा, हालांकि मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। रावी बोलती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसे जी रहे हो। मैं पहले तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं था लेकिन मैं अब हूँ और मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खुश रखूँगा। रावी मूर्ति और चली जाती। जीत जो है परेशान हो जाता है। हरमन और जसलीन घर लौटते हैं। हरक से बोलता है क्या वो मिल गई। जसलीन ना कहती और कहती कि उन्हें नहीं पता कि उसे कहाँ ढूंढना। हरक से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता। तो हरमन से बोलती है क्या कुछ मिला। हरमन का कहना है कोई हमें सौम्या तक पहुंचने से रोक रहा है। वो सब कुछ बताता और कहते कि मुझे लगता है कि हरक्सी प्रीतो कहती है कि आप अपने पिता को नहीं जानते और उससे जो सोचते हो उसे करने के लिए कहता है और कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नानी का कहना है कि सौम्या को पाने के लिए आशवंती दे। प्रीतो हाँ कहती है। हरमन का कहना है किशन लाल रात तक मिल जाएगा। सुरभि प्रीतो से कहती है कि वो अब चले जाएंगे और उसे बताने के लिए कहती है कि सौम्या के बारे में अगर कोई भी खबर आए तो। इधर हरक और वीरेन सड़क पर है। हरक्सी ने वीरेन को जलेबी खरीदने के लिए भेजा। वीरेन उसे लेने जाता है। हरक्सी से मिलने के लिए किशन लाल गिल को अपने साथ लाता है। हरक्सी गिल को एक चेक देता है और उसे हरमन को सौम्या से मिलने से रोकने के लिए कहता है और उसे उसके बारे में जानकारी देने के लिए कहता है। गिल ने सौम्या से अपने रिश्ते के बारे में पूछा। हरक्सी का कहना है कि वो उसे बताना नहीं चाहता और कहता है कि वो उसका ससुर है लेकिन वो उसे अपनी बहुमत नहीं मानता। गिल का आदमी उससे बोलता है कि उसने उसे ये क्यों नहीं बताया कि उसे ठिकाने के बारे में जानता है। गिल का कहना है कि सौम्या एक सुनहरी मुर्गी है और कहते हैं कि वो जहाँ भी अच्छी और हम उससे पैसे लेते रहेंगे। हरक्सी किशन लाल को वीरेन के आने से पहले जाने के लिए कहता है। सब चले जाते हैं। वीरेन आता और हरक्सी को जलेबी देता है। समीर और उसकी माँ आते और एक सोफे पर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि एक थका देने वाला दिन था। समीर कहता है कि वो थक गया। उसकी माँ सौम्या से चाय बनाने के लिए कहती है। सौम्या किचन में जाती है। समीर की माँ उसे भी जाने के लिए कहती है और सौम्या का दिल जीतने
घुसने के लिए, किचन में उसकी मदद करने के लिए कहती है। वो कहता है सच में वो उसे सौम्या से बात करने और उसे शांत करने के लिए कहती है। समीर बोलता है क्या मैं उसके दिल में अपनी जगह बना सकता हूँ? उसकी माँ हाँ कहती है। समीर किचन में जाता है और उसकी मदद की पेशकश करता है। सौम्या कहती है कि वो खुद कर लेगी। समीर बोलता है क्या मैंने तुम्हें दुकान में काम करने से रोका? और कहा कि उसने उससे घर का काम सीखने का फैसला किया। सौम्या चाय को उबालते हुए देखती, समीर उसे पकड़ लेता है और दर्द महसूस करता है। उसकी माँ सोचती है कि अभी भी बचकाना है। सौम्या विनम्रता से उसे डांटती है और उसके हाथ पर मरहम लगाती है। वो उससे कहती है कि वो चाय को छान लेगी। समीर उससे बोलता है कि वो हरमन से पहली बार कहाँ मिली। सौम्या ने हरमन से पहली बार मुलाकात को याद किया। वो उससे बोलते कि हरमन उसके घर में घुसा क्योंकि कोई उसके पीछे था और उसे चाकू की नोक पर बंदी बना लिया। समीर हैरान होता है और दूसरी बार के बारे में पूछता है। सौम्या उसे बोलती है कि उसने उसको किडनैप कर लिया था और उसे चाकू की नोक पर 24 घंटे तक बंदी बनाकर रखा था। समीर फिर हैरान होता है और तीसरी बार पूछता है। सौम्या मुस्कुराती है और कहती है कि उसने मेरी मांग को सिंदूर से भर दिया। समीर बोलता है कि उसने तुम्हें परेशान किया था और तुम्हें उससे प्यार हो गया। सौम्या का कहना है कि उसकी हरकतों में एक प्यार छिपा है। समीर सोचता है कि सौम्या उसे पसंद करती क्योंकि उसने उसे मजबूर किया था। वो सोचता है कि वो भी कम नहीं है और उसकी दोस्ती को प्यार में बदलने की सोचता है। वो उसे पाने के लिए सोचता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।